नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल एसएससी के द्वारा यानी कि जो सेंट्रल एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, जो कि बहुत पहले से होना चाहिए था, हुआ नहीं था। और ये जो है कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन है, जो दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके प्रभाव को देखते ही अंततः एसएससी को इस सुधार के लिए आगे आना पड़ा। और हम इसके रेफरेंस में बिहार एसएससी को लेकर भी बात करेंगे। अब देखिए, एसएससी के द्वारा जो है आज समाचार पत्रों में भी दिया गया है कि ये कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, एग्जाम के बाद आंसर की जारी किया जाएगा। जो ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपये लिए जाते थे पर क्वेश्चन, उसे अब 50 रुपये किए जाएंगे। यानी कहा जाए तो जो पारदर्शी व्यवस्था है उसे लागू करने के लिए अब एसएससी ने कमर कस लिया है। उन्हें भी अब लगने लगा है कि उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों का छात्रों में जो है वो काफ़ी विरोध है, और अगर वो ईमानदारी से एग्ज़ाम लेते हैं तो उसे ईमानदारी को साबित करना भी होगा। यानी कि छात्रों को ये लगना भी चाहिए, छात्रों को एक सबूत भी मिलना चाहिए कि उनके प्रश्नों का जो है वो सही उत्तर दिया गया है, प्रश्न सही से सेट किया गया है, जो उनके द्वारा उत्तर दिया गया है वो मानक है, और जो ऑब्जेक्शन है उसके लिए भी पैसे कम किए गए हैं, ताकि छात्र जो हैं वो अपनी आपत्ति को सहजता से जो है वो दर्ज करा सके। अब देखिए, ये तो एसएससी के द्वारा सुधार हो गया, लेकिन बिहार में एसएससी का ये लोग भी क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आंसर की जारी नहीं करते हैं, फिर से इंडेक्स जो है वो नहीं बताते हैं कि कितना प्राप्तांक हुआ। एक तरह से कहा जाए तो एक तरफा पूरा व्यवस्था है, एग्जाम जब में मन होता है लेते हैं। इसके साथ साथ अभी बिहार में तो एक नया मुद्दा गरमाया है कि संविदा कर्मियों को 25 अंक का जो है वो एक तरह से ग्रेस दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि सरकार संविदा कर्मियों को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखती है, और आखिर क्या वजह है कि जो रेगुलर बहाली है उसमें उनको वेटेज दे रही है। अरे, आपने संविदा कर्मी को रखा, जब उनको आपने ज्वाइनिंग दिया तो शर्तों के साथ दिया। उस शर्त में तो ये नहीं होगा कि हाँ आपका जब सरकारीकरण होगा तो उसमें आपको इतना नंबर का वेटेज मिल जाएगा। और छात्रों का सीधे सीधी कहना, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि सारे सीट जो है वो संविदा कर्मी ले जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या संविदा कर्मियों को इसमें जगह मिलेगा, क्योंकि 25 अंक, और इसको छात्र अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो होता है बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, और उसमें देखा जाए तो ये 25 अंक जो है 25% चला जाता है। 133 अंक छात्रों को जो संविदा पर रहे हैं उनको पहले ही मिल जाता है, और अगर वो एवरेज प्रदर्शन भी करते हैं तो रेगुलर जो कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज प्रदर्शन करने पर भी वो जो फ्रेश कैंडिडेट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है उससे ज़्यादा अंक हो जाता है, और सीटें कम रहती है, जिसके कारण जो है असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में मैक्सिमम फ्रेश कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और संविदा कर्मी ही चयन। एक तरह से सरकार का ये व्यवस्था है कि पहले तो हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, और उसके बाद जो है इनको सरकारी नौकरी में भी हम इनको पहले से एक वेटेज दे दिए, जिससे ये आराम से सरकारी नौकरी कर लें। अब छात्रों का आरोप है कि देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब होता है उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरह परीक्षा होता है उस तरह नियम कानून कड़ाई से नहीं देखे जाते हैं, उसमें भाई भतीजावाद भी चलता है, उसमें जो है छात्रों का आरोप है कि लेन देन भी चलता है, और कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया जाता है, और ज्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दिया जाता है कौन सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। लेकिन जब ये सरकारीकरण के लिए जब ये कंपटीशन में बैठते हैं तो वो तो वेटेज जो है इनको एक तरह से बैकडोर एंट्री कराने के लिए जो है वो काफी मददगार हो जाता है। अब सोचिए, इंजीनियरिंग के 600 के पेपर में, 400 के पेपर में 133 नंबर इनको इस तरह ही मिल गया, और उसके बाद जो आ रहा है ये तो सीधे सीधे आराम से बिना किसी मेहनत का नौकरी मिलना हो गया।
और इसी से छात्र जो हैं असिस्टेंट इंजीनियर के साथ जो हो रहा है, इसी से छात्र डरे हुए हैं एसएससी की CGL-4 की परीक्षा को लेकर। और उनका कहना है कि मानिए अगर 1000 भी बिहार में ये संविदा पर जो है वो कर्मचारी हैं, उसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, हमको मौका मिल कहां पाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि ये तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहाली ही नहीं रहा, ये बहाली जो है अब देखा जाए तो ये संविदा कर्मियों के लिए ही रहा। और कैसे आपने रेस की लाइन जो है वो उनके संविदा कर्मियों के लिए छोटी कर दिया, समय बराबर दे दिया, और हमारे लिए रेस का लाइन लंबा है, समय उतना ही है। तो छात्र जो हैं वो इसको लेकर लामबंद भी हो रहे हैं विरोध दर्ज कराने के लिए। लेकिन अब बिहार में आचार संहिता लगने वाला है और ऐसे में सारी व्यवस्थाएं जो हैं अब चुनाव कार्य में लगेंगी। तो देखिए इस पर क्या होता है। लेकिन बीएसएससी को भी अब कम से कम एसएससी से शिक्षा लेनी चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर देना, और छात्रों का देखिए तरह तरह का आरोप है। देखिए छात्र जो कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि ये बैकडोर एंट्री है एक तरह से, दूसरा है कि बीएसएससी के द्वारा ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना प्राप्तांक दिया जाता है, ना ओएमआर का जो है वो स्कैन्ड कॉपी जो है वो जिस तरह बीपीएससी के द्वारा किया जाता है कुछ नहीं किया जाता है। ऐसे में हम कैसे विश्वास कर लें कि परीक्षा प्रक्रिया जो है वो ईमानदारी से होगी, जबकि बीएसएससी पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगे हुए हैं। कई बार उसके गोपनीय जगहों पर सेंधमारी की खबरें आई हैं, न जाने कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आयोग के ही अधिकारी इस फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, जेल तक गए हैं। तो इसलिए वर्षों से छात्रों की मांग रही है। हमने भी न जाने कितने सालों से कितने वीडियो किए होंगे कि भाई आप बीएसएससी हुआ, दरोगा आयोग हुआ, सिपाही भर्ती का जो आयोग है, उन सभी में आप बीपीएससी लेवल का जो सिविल सेवा में जो पारदर्शिता को लेकर नीतियां अपनाई जाती है उसे आप अपनाएं। छात्रों में बहुत ज्यादा आपकी भर्तियों को लेकर आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आप देखिए ना, सिपाही भर्ती जो ही हुआ, सैकड़ों छात्र बोल रहे हैं कि मेरा कट ऑफ से अधिक नंबर था, नहीं हुआ, धांधली किया गया है, गड़बड़ी किया गया है। और उनके दावों को हम यूं ही इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सही से एग्जाम लिया है तो उसको सामने भी आना चाहिए। उसके लिए आप सबूत रखना चाहिए, आपको प्राप्तांक बताने चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, आपको आंसर की जारी किया जाना चाहिए, आपके द्वारा स्कैन्ड ओएमआर शीट को बताना चाहिए कि देखो आंसर की ये है और आपने क्या रंगा है। तो ये सब चीज करने पड़ेंगे, नहीं तो CGL-4 को लेकर जो है वो छात्रों में काफी आक्रोश है और बड़ी संख्या है। CGL-4 ऐसी परीक्षा है जिसको लेकर छात्र सिर्फ इसी की तैयारी करते हैं। बड़ा ही फेमस, पसंद किया जाने वाला ये परीक्षा है। सपना होता है छात्रों का ASO बनना सचिवालय में, और वो अपने सपनों को इस तरह जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो पारदर्शी नियम अपनाएं और ये 25% का या 25 अंक का जो आप संविदा कर्मियों के लिए व्यवस्था किए हैं उससे आप ये करें। उनके लिए आप अलग से एग्जाम ले लें, अलग से बहाली कर लें, उनके लिए अलग से सीट दे दें उनको आप नौकरी। इसके लिए किसी का विरोध नहीं है कि आप संविदा कर्मियों को नौकरी ना दें, लेकिन ये रेगुलर बहाली में ये जो है गैर कानूनी, एक तरह से कहा जाए अन्यायपूर्ण, ये नियम ना अपनाएं आप। छात्रों का गुजारिश है बीएसएससी से, सरकार से, कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए। तो चलिए हम आशा करते हैं कि सेंट्रल एसएससी के द्वारा जो है वो अंततः वर्षों के बाद पारदर्शी नियमों की शुरुआत की जा रही है, तो कम से कम इसका असर बिहार एसएससी पर भी होगा, यहां भी सुधार किए जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।